मूवी की शुरुआत में मैं बता दूं कि ये मूवी पिछली मूवी से ही कंटिन्यू हो रही है। हम मूवी के शुरू में देखते हैं कि कुछ यंगस्टर्स यहाँ वेस्ट वर्जीनिया में राफ्टिंग कर रहे थे, जिसके बाद जब ये अपनी ग्रुप की लड़कियों के पास वापस आते हैं तो एलेक्स नाम की लड़की देखती है कि ट्रे उनके फ्रेंड्स में नहीं है। ये देखकर वो ट्रे को ढूंढने जाती है। यही ब्रेंट और सोफी अकेले होते हैं और तभी अचानक से कोई ब्रेंट को तीर मार देता है, जिस पर वो घबरा जाता है, जो कि थ्री फिंगर होता है। इसके पहले कि वो कुछ सोच पाता, थ्री फिंगर उसकी गर्लफ्रेंड को भी तीर मारकर उसकी आंख निकाल देता है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। ब्रेंट ये सब देखकर बुरी तरह घबरा जाता है और डर के मारे वहां से भाग जाता है। तभी वहां पर एलेक्स आ जाती है, लेकिन वो थ्री फिंगर को देखकर डर जाती है और पेड़ के पीछे छुप जाती है। थ्री फिंगर उनकी फ्रेंड सोफी की आंखों को खा रहा था और उसी वक्त वहां पर ट्रे भी आ जाता है, जिसके हाथ में लकड़ियां थी, पर थ्री फिंगर उसे भी देख लेता है और उसे भी मार देता है। वहीं जो ब्रेंट वहां से भागा था वो इन आदमखोरों के ट्रैप में फंसकर मारा जाता है और अब इन फ्रेंड्स के ग्रुप में सिर्फ एलेक्स ही बची थी। वही हम यहाँ एक वेस्ट वर्जीनिया की जेल को देखते हैं, जहाँ के कुछ कैदियों को इस जेल से ट्रांसफर करके दूसरे जेल में लेकर जाना था और इस काम को करने के लिए 3 पुलिस ऑफिसर्स को बोला गया था। ये टोटल 5 कैदी थे, जिनमें से एक का नाम था चेविस, जो कि इनमें से मेन कैदी है। पुलिस को कहीं से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि चेविस के आदमी रास्ते में बस को हाईजैक कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने अर्जेंटली कैदियों को ट्रांसफर करने का तय किया और इसी के साथ वो अपना रास्ता भी बदलने वाले थे, जो कि पेपर मिल का रास्ता होने वाला था, जहाँ से ये लोग गुजरने वाले हैं। ये लोग निकल जाते हैं और रास्ते में ये एक पुलिस स्टेशन पर रुकते हैं, जहाँ इनकी मुलाकात शेरिफ कार्ल और डिप्यूटी एली लेन से होती है। दूसरी तरफ हम थ्री फिंगर और उसके नेफ्यू थ्री टोस को देखते हैं, जो कि वही छोटा बच्चा है जिसे हमने लास्ट मूवी में देखा था। ये दोनों यहाँ पर ट्रैप सेट कर रहे थे। जब थ्री टोस ट्रैप सेट कर रहा था तब वो खुद उस ट्रैप के नीचे फंस जाता है, जिस पर थ्री फिंगर उसकी हेल्प करता है और दोनों ट्रैप सेट करने के बाद वहां से चले जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स आराम करने के बाद कैदियों को लेकर यहाँ से अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। जैसे ही वो पेपर मिल के रास्ते पर आते हैं, उनके बस के पीछे एक गाड़ी आ जाती है जिसमें थ्री फिंगर होता है। थ्री फिंगर कीलों वाली तार उनके बस के रास्ते में फेंक देता है, जिससे उनकी बस का टायर पंचर हो जाता है और उनकी बस सड़क से नीचे गिर जाती है। लेकिन अभी यहाँ पर थ्री फिंगर इन पर हमला नहीं करता। यहाँ पुलिस ऑफिसर सभी कैदियों को बस से बाहर निकालते हैं। वो सभी पर गन पॉइंट करता है, लेकिन चेविस उसे मारकर उससे गन छीन लेता है। पर तभी दूसरा पुलिस ऑफिसर आकर पीछे से गन पॉइंट कर लेता है और तभी अचानक से कोई दूर से ही उसकी गर्दन पर चाकू मारता है, जिससे वो मर जाता है। बाकी कैदियों को लगता है कि ये सब चेविस के आदमी कर रहे हैं, लेकिन तभी एकदम से उन पर भी तीरों से हमला होने लगता है। ये देखकर चेविस गोलियां चलाने लगता है। इसके बाद चेविस पुलिस ऑफिसर नेट से कहता है कि वो उनकी हथकड़ियों को खोल दे, पर चाबियां बस के अंदर होती हैं, इसलिए नेट बस के अंदर जाता है और आते हुए वो अंदर रह गए एक पुलिस ऑफिसर को भी वक्त रहते ले आता है, क्योंकि इसके बाद वो बस ब्लास्ट हो जाती है। फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं। तभी एक लड़की नेट पर हमला कर देती है और ये कोई और नहीं बल्कि एलेक्स होती है, जो कि अपने फ्रेंड्स में से अकेली रह गई थी। एलेक्स सभी को बताती है कि यहाँ कुछ आदमखोर हैं जो कि इंसानों को मारकर खा जाते हैं। वो उन्हें अपना सारा किस्सा बताती है, लेकिन वो लोग उस पर भरोसा नहीं करते। उन्हें लग रहा था कि वो मजाक कर रही है। चेविस एलेक्स से कहता है कि वो उन्हें उसी जगह पर ले चले। रास्ते में इन्हें एक वैन मिलती है जो कि पलटी हुई थी। चेविस नेट से उस वैन को चेक करने को बोलता है। वैन चेक करने पर नेट को वहाँ वैन की चाबी और एक गन मिलती है, जो कि वो जख्मी पुलिस ऑफिसर वॉल्टर को चुपके से दे देता है। चेविस को वैन से बहुत सारे पैसे मिलते हैं, जिसे देखकर वो सभी को एक एक बैग उठा लेने को बोलता है, पर वॉल्टर बैग नहीं उठा सकता था क्योंकि वो जख्मी था। लेकिन चेविस उसे मारने की धमकी देता है, तो मौका देखकर वॉल्टर भी उस पर गन पॉइंट कर लेता है, पर उसका बैड लक था कि उसमें गोली नहीं थी। उसकी इस गलती पर चेविस उसे माफ नहीं करता और उसे जान से मार देता है। इसके बाद वो सभी से आगे बढ़ने को कहता है। एलेक्स सबसे आगे थी क्योंकि वहीं उन्हें लेकर जा रही थी। चलते हुए एलेक्स का पैर आदमखोरों के ट्रैप में फंस जाता है, लेकिन नेट एलेक्स को उस ट्रैप से बचा लेता है और तभी वहां पर थ्री टोस भी आ जाता है। वो उन पर हमला कर देता है। चेविस उसके साथ लड़ता है और उसे गोली मार देता है, जिससे वो वहीं ढेर हो जाता है। एलेक्स उनसे कहती है कि ये वो आदमखोर नहीं है जिसने उनके दोस्तों को मारा था। चेविस कहता है कि फिर तो वो उसके लिए एक सरप्राइज छोड़कर जाएगा, जिस पर वो थ्री टोस की गर्दन काटकर एक भाले पर थ्री फिंगर के लिए टांग देता है। जिसके बाद जब थ्री फिंगर आकर उसे देखता है तो वो गुस्से से पागल हो जाता है। यहाँ जब ये लोग आगे जा रहे थे तो रास्ते में इन्हें एक चेन दिखती है, जिसे चेविस खींचता है, पर दूसरा कैदी विली चेविस को बचा लेता है। लेकिन चेविस की जगह विली को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। अब क्योंकि इन्हें जंजीरों से एक साथ बांधा हुआ था, इसलिए चेविस विली के पैर काट देता है ताकि वो आगे बढ़ सकें। दूसरी तरफ यहाँ पर पुलिस स्टेशन में डिप्यूटी एली और पुलिस ऑफिसर कार्ल के पास कुछ गायब हुए कॉलेज स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन आई थी, पर ऑफिसर कार्ल नेट को लेकर चिंता में था क्योंकि अभी तक उसकी कोई भी कॉल नहीं आई थी। उसे लग रहा था कि कहीं चेविस के आदमियों ने बस को हाईजैक न कर लिया हो, इसलिए यहाँ पर डिप्यूटी एली उन गायब हुए स्टूडेंट्स को ढूंढने जाती है और ऑफिसर कार्ल नेट को। यहाँ पर इनको एक जगह एक औजार मिलता है, जिससे ये लोग अपनी चेन को काट लेते हैं और थोड़ा आगे जाने पर इन्हें थ्री फिंगर का ट्रक मिलता है, जिससे इन्हें पता चल जाता है कि ये इनके लिए एक ट्रैप है। लेकिन फिर भी चेविस एक कैदी जिसका नाम क्रॉफोर्ड है उसे आगे चेक करने भेजता है, और जब वो आगे जाता है तो उसका मुंह थ्री फिंगर के ट्रक में लगी कीलों वाली तार में फंस जाता है। जिसके बाद थ्री फिंगर ट्रक को स्टार्ट कर लेता है और उसका मुंह जमीन पर घसीटता है और तब तक चलाता है जब तक उसका पूरा मुंह बुरी तरह छील नहीं जाता। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। तभी यहाँ एक कैदी पीछे से चेविस पर हमला कर देता है। इसी बीच नेट एलेक्स को लेकर उनसे अलग हो जाता है, जिसके बाद चेविस उसे मारकर ढेर कर देता है और अब ये दोनों उस कैदी को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ ऑफिसर कार्ल उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर इनकी बस ब्लास्ट हुई थी।
वो बस को देखकर सारी इन्फॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड कर देता है, जिसके बाद वो अपने डॉग को लेकर नेट को ढूंढने निकलता है। यहाँ चेविस का साथी उससे कहता है कि कुछ देर उन्हें पैसों को यहीं छोड़कर नेट को ढूंढना चाहिए, और इन्हें नेट मिल भी जाता है। चेविस नेट को मारने वाला होता है, लेकिन नेट उसे बताता है कि यहाँ पास ही में एक वॉच टावर है जहाँ से वो किसी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जब ये पहुंचकर उस वॉच टावर को देखते हैं तो वो जलकर राख बना हुआ था, जिन्हें थ्री फिंगर और उसके भाइयों ने जलाया था। ये देखकर चेविस नेट को मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर ऑफिसर कार्ल अपने डॉग के साथ नेट को ढूंढता हुआ सही टाइम पर आ जाता है। शेरिफ का डॉग चेविस को पकड़ लेता है और शेरिफ चेविस को गन पॉइंट पर ले लेता है, पर तभी अचानक से थ्री फिंगर पेड़ से बैठा हुआ एक भाला शेरिफ को मारता है और वो सीधा शेरिफ के मुंह में घुस जाता है। इसके बाद फिर से चेविस नेट को गन पॉइंट पर ले लेता है और अब वो सभी के साथ पैसे लेने वापस जाता है, लेकिन उससे पहले ही इनका साथी फ्लड सारे पैसे लेकर भागने वाला होता है कि थ्री फिंगर उसे आग से जला देता है और उसके साथ चेविस की आंखों के सामने उसके सारे पैसे भी जल जाते हैं। ये सब लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं, पर तभी फिर से इनके सामने थ्री फिंगर का ट्रक खड़ा होता है। इस बार फिर से जबरदस्ती चेविस एलेक्स को थ्री फिंगर के सामने भेजता है, जिसे लेकर थ्री फिंगर चला जाता है। नेट उसे बचाने नहीं जा सकता था क्योंकि उस पर चेविस ने बंदूक तान रखी थी, लेकिन तभी दूसरा कैदी ब्रैंडन चेविस को मारकर बेहोश कर देता है, जिसके बाद दोनों नेट और ब्रैंडन अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। यहाँ थ्री फिंगर एलेक्स को पकड़कर अपने घर ले आया था। वहीं हम डेप्यूटी एली लिन को भी देखते हैं। यहाँ ब्रैंडन जा रहा होता है, पर तभी चेविस उसके सामने आकर उसे मार गिराता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। वहीं थ्री फिंगर भी आ जाता है, जिसके बाद चेविस और थ्री फिंगर में लड़ाई होती है। पहले तो चेविस थ्री फिंगर पर भारी पड़ता है, पर एंड में थ्री फिंगर चेविस की खोपड़ी खोल देता है और उसका दिमाग खाने लगता है। दूसरी तरफ नेट को शेरिफ का डॉग मिलता है, जो कि नेट को एलेक्स के पास लेकर जाता है। नेट एलेक्स को छुड़ाकर वहां से निकलने ही वाला होता है, तभी वहां थ्री फिंगर आ जाता है, जो कि इन पर हमला कर देता है। वो नेट को वहां मारने ही वाला था, तभी पीछे से एलेक्स एक भाला थ्री फिंगर के मार देती है और वो वहीं पर गिर जाता है। इसके बाद ये दोनों उसी का ट्रक लेकर यहाँ से निकलते हैं, लेकिन थ्री फिंगर अभी जिंदा था और वो फिर से इनके ट्रक के सामने आ जाता है और ट्रक पर चढ़कर इन पर हमला करने लगता है, जिससे इनका ट्रक बेकाबू होकर एक पेड़ से टकरा जाता है और थ्री फिंगर आगे जाकर गिरता है और इनके ट्रक में आग लग जाती है। तभी यहाँ ब्रैंडन आकर इन्हें ट्रक से बाहर निकालता है, लेकिन थ्री फिंगर फिर से इन पर हमला करता है। तभी नेट उसी के हथियार से उसे मार देता है और उसी ट्रक पर उसे फेंक देता है, जिसके बाद वो ट्रक ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद नेट ब्रैंडन को भी आजाद कर देता है और वो वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद नेट और एलेक्स की हेल्प के लिए ये पुलिस वाले भी यहाँ आ जाते हैं और दोनों एलेक्स और नेट की जान बच जाती है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि नेट फिर से उस जगह पर पैसों के लालच में आता है, पर तभी उसे पीछे से कोई मार देता है और ये कोई और नहीं बल्कि ब्रैंडन होता है, जो खुद यहाँ पैसों के लिए आया था। तभी हम देखते हैं कि एक आदमखोर पीछे से आकर ब्रैंडन को मार देता है और ये आदमखोर कौन था इसका पता हमें नहीं चल पाता। और इसी के साथ रॉन्ग टर्न सीरीज का थर्ड पार्ट यहीं एंड होता है। Guys, for more such videos, make sure to like and subscribe.